आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा आम निर्वाचन प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल आएगा। राज्य में लोकसभा चुनावों में 100% मतदान के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम। उज्जैन में आज से शुरू हुई पंचक्रोशी यात्रा और प्रदेश में देखने को मिल रहा है तेज गर्मी का असर। कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय लोकतंत्र के महापर्व लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की संपूर्ण प्रक्रिया का अवलोकन करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न देशों के डेलीगेशन को अलग अलग राज्यों में भेजा जा रहा है। इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश में फिलीपींस और श्रीलंका का 11 सदस्यीय डेलीगेशन भोपाल आएगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि ये डेलीगेशन 5 मई को भोपाल पहुंचेगा और 6 मई को सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक दलों की रवानगी सहित अन्य मतदान तैयारियों का अवलोकन करेगा। 7 मई को ये डेलीगेशन भोपाल, सीहोर, रायसेन और विदिशा जिले के मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया का मौके पर जाकर अवलोकन करेगा। साथ ही मतदाताओं से भी ये डेलीगेशन चर्चा करेगा। बाद में 8 मई को ये डेलीगेशन दोपहर 12 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय जाएगा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से भेंट कर उनसे अपने अनुभव साझा करेगा। डेलीगेशन इसी दिन भोपाल से वापस लौटेगा। राज्य में लोकसभा चुनावों में 100% मतदान के लिए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अशोकनगर जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। चलें बूथ की ओर अभियान के तहत युवा मतदाताओं को लोकतंत्र के महापर्व में पहली बार अपनी भागीदारी करने के लिए 7 मई को मतदान हेतु शपथ दिलाई गई। देवास जिले में भी इसी अभियान के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्षिप्रा के विद्यार्थियों और शिक्षकों ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा नेहरू युवा केंद्र के सहयोग से एक मतदाता जागरूकता रैली निकाली। खंडवा जिले में 100% मतदान के लिए मतदाताओं के घर घर जाकर और उन्हें पीले चावल देकर मतदान करने की अपील की जा रही है। साथ ही लोगों को मतदान करने के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। शिवपुरी जिले में चलें बूथ की ओर अभियान के अंतर्गत गांवों और शहरों में गीत भजन, नाटक प्रतियोगिता, दीवार लेखन और विभिन्न रैलियों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। नीमच जिले में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जिला प्रशासन द्वारा जागरूक नीमच स्वस्थ नीमच की पहल अभियान प्रारंभ किया गया है। उधर उज्जैन जिले में मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत गठित स्व सहायता समूहों के सदस्यों के जरिए ग्राम पंचायत दताना में पर्यावरण सखी द्वारा स्कूटी रैली तथा ड्रोन सखी द्वारा ड्रोन के माध्यम से, साथ ही स्व सहायता समूह के सदस्यों द्वारा पीले चावल देकर 13 मई को लोगों को मतदान के लिए मतदान केंद्रों पर आमंत्रित किया गया है। प्रदेश के 29 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 4 चरणों में निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कराई जा रही है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि पहले और दूसरे चरण के 6 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में मतदान संपन्न हो चुका है, जबकि तीसरे चरण में 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 7 मई को और चौथे चरण में 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 13 मई को मतदान होना है। श्री राजन ने बताया कि तीसरे चरण के 9 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में 6 मई और मतदान तिथि 7 मई को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को पूर्व प्रमाणित कराना होगा। इसी प्रकार चौथे चरण के 8 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों देवास, उज्जैन, मंदसौर, रतलाम, धार, इंदौर, खरगोन तथा खंडवा में 12 मई और मतदान की तारीख 13 मई को प्रकाशित होने वाले राजनीतिक विज्ञापनों को भी पूर्व प्रमाणित कराना होगा। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्यप्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हो सके। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य कीजिएगा। आइए अब सुनते हैं ग्वालियर की शशि दुबे का ये संदेश। मैं आकाशवाणी के माध्यम से समस्त देशवासियों और मातृशक्ति से अपील करती हूँ कि लोकतंत्र के महायज्ञ में अपने मत की आहुति अवश्य डालें, जिससे एक सशक्त सरकार का निर्माण हो और वह देश के चहुमुखी विकास में अपना योगदान देकर विश्व में भारत का नाम ऊंचा कर सकें। छोड़ो अपने सारे काम, पहले चलो करें मतदान, पहले मतदान फिर जलपान। धन्यवाद। जय हिंद।
समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का प्रादेशिक समाचारों में स्वागत है। उज्जैन में पंचक्रोशी यात्रा की शुरुआत आज से हो गई है। आस्था और विश्वास की 118 किलोमीटर लंबी पंचक्रोशी यात्रा का समापन 7 मई को होगा। शिप्रा स्नान और पटनी बाजार स्थित नागचंद्रेश्वर मंदिर में पूजन के पश्चात प्रारंभ हुई यात्रा का वैशाख कृष्ण अमावस्या को शिप्रा स्नान के पश्चात ही समापन हुआ करता है। जिला प्रशासन द्वारा पंचक्रोशी यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए पड़ाव और उप पड़ाव स्थलों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। ये दिवस प्रेस की स्वतंत्रता का महत्व रेखांकित करता है। इस वर्ष की थीम है वैश्विक पर्यावरणीय संकट के दौर में प्रेस और पत्रकारिता का दायित्व। इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि विश्व की पर्यावरणीय और जलवायु आपात स्थिति के बारे में लोगों को जागरूक करना पत्रकारों का दायित्व बनता है। उन्होंने कहा कि इस धरती के निवासियों को ये मालूम होना चाहिए कि इस चुनौती से निपटने के लिए बड़ा बदलाव कैसे लाया जाए। विश्व प्रेस दिवस की घोषणा 1993 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में की गई थी। 1991 में नामीबिया की राजधानी विंडहोक में आयोजित यूनेस्को संगोष्ठी के दौरान स्वतंत्र प्रेस सिद्धांतों की घोषणा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग ने कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। इस संबंध में जिला कलेक्टर्स को राज्य शिक्षा केंद्र ने पत्र लिखा है। कक्षा 5 और 8 की पुनः परीक्षा 3 जून से 8 जून के बीच होगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रोजेक्ट कार्य के अंकों की प्रविष्टि के संबंध में कहा है कि ऐसे परीक्षार्थी जो अनुत्तीर्ण हो गए हों या अनुपस्थित रहे हों, उन छात्रों के प्रोजेक्ट कार्य 15 मई तक अनिवार्य रूप से पूरा कराकर उनका शीघ्र मूल्यांकन किया जाए। साथ ही इन कक्षाओं के पुनः परीक्षा केंद्र भी जन शिक्षा केंद्र पर ही निर्धारित किए जाएं। छात्रों की संख्या 500 से अधिक होने पर दूसरा परीक्षा केंद्र राज्य शिक्षा केंद्र की अनुमति से बनाया जा सकेगा। निर्देशों में कहा गया है कि परीक्षा केंद्र तक परीक्षार्थियों को पहुंचाने का दायित्व संबंधित शाला प्रमुख और शिक्षकों का होगा। बताया गया है कि परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र डाउनलोड कर प्राप्त किए जा सकेंगे। इस संबंध में विस्तृत जानकारी राज्य शिक्षा केंद्र के जिला समन्वयक से भी प्राप्त की जा सकती है। प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। आज कई शहरों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के पार रहा। मौसम विभाग के अनुसार कल और परसों ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, खरगोन और खंडवा में लू चल सकती है। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 6 और 7 मई को पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो ग्वालियर और चंबल संभाग के साथ मालवा, निमाड़ के कुछ शहरों में भी तेज गर्मी रहेगी। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में पारा 48 डिग्री तक पहुंच सकता है। भोपाल में भी तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, जबकि इंदौर, जबलपुर और उज्जैन शहरों में भी पारा इतना ही रह सकता है। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिला जेल के कैदियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा 30 कैदी ये प्रशिक्षण ले रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर देवास और अनूपपुर में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कल 4 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। अशोकनगर के संजय स्टेडियम में 30 दिवसीय निःशुल्क ग्रीष्मकालीन खेल प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में बच्चे और खिलाड़ी खेलों की बारीकियां सीख रहे हैं। बैतूल जिले में निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी निर्वाचन के दृष्टिगत कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी ने संसदीय क्षेत्र में कल शाम से 8 मई रात 12 बजे तक धारा 144 लागू की है। और इंदौर जिले में लोकसभा निर्वाचन के तहत 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के घर घर जाकर मतदान का सिलसिला कल से प्रारंभ होगा, जो 6 मई तक चलेगा। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।